ओम शांति। हर एक इंसान अपने घर को, परिवार को और संसार में हर प्राणी को सुखी देखना चाहता है। इसीलिए रोज प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। सबको हम भद्र भाव से देखें, शुद्ध भावना से देखें, परंतु लक्ष्य बड़ा ऊंचा है। आज जीवन का लक्षण नहीं रहा। कारण क्या है कि हम देवताओं की प्रार्थना करते हैं और महिमा करते हैं कि हमारा संसार स्वर्ग था, भारत वैकुंठ था, यहाँ सुख शांति का स्वराज्य था, यहाँ श्री लक्ष्मी श्री नारायण जी राज्य करते थे। और अपने लिए क्या कहते हैं? मैं मूर्ख, खलु, कामी, दुष्ट। और फिर ये कह करके कि आज भाई हम तो इंसान है ना, इंसान तो भूले करता ही रहता है, इंसान तो गलती का पुतला है, हम तो मनुष्य हैं ना। और मनुष्य और देवता में तो बहुत फर्क है। देवताएं तो बड़े ऊंचे थे, बड़े श्रेष्ठ थे, हम तो नीच पापी हैं। सारी दुनिया भी ऐसी है, सभी दुखी हैं। परंतु अभी आप देखें तो यदि कोई बीमार है और कोई निर्धन है, तो निर्धन और बीमार को देख करके आपके जीवन का लक्ष्य क्या होगा? क्या आप भी निर्धन बनना चाहेंगे, या आप भी बीमार बनना चाहेंगे, या आपके पास मन में दया भावना आएगी कि मैं बीमार को कुछ ऐसी मदद करूं जो तंदुरुस्त बन जावे, निर्धन को थोड़ी हेल्प दे करके ऐसा तो उसको बनाऊं जो वो अपना धंधा कर करके अपने पैरों पर खड़ा हो जावे, या चलो थोड़ा बेचारे को जिस समय उसको जरूरत है उतना तो दे दूं। आप खुद गरीब नहीं बनना चाहेंगे, आप निर्धन को देख के निर्धन नहीं बनना चाहेंगे। तो अगर हम ये कहते हैं सारे मनुष्य तो पापी हैं, कोई है ऐसा जो अच्छा कर्म करता है? सभी तो झूठ बोलते रहते हैं, सभी तो ठगी करते रहते हैं। तो अभी हम अगर सभी को ही देख करके स्वयं भी ऐसा बनना चाहें तो हमारा जीवन जैसा हमारा कर्म होगा उस अनुसार रिजल्ट ऐसा ही होगा ना। जिस प्रकार से हमने बो रहे हैं कर्म, कहा जाता है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अगर हम कांटे बोते रहें, क्योंकि सब कांटे बो रहे हैं, और हम ये समझे कि हमारे पास फूलों का बगीचा खिल जाना चाहिए, तो परमात्मा ऐसा तो मैजिक नहीं करेगा। हाँ, परम पिता परमात्मा ये कहते हैं कि तुम्हारे जीवन, जो तुम्हारा जीवन कांटे जैसा बन गया है, उनको मैं कांटों के साथ रहते गुलाब का फूल बनाना चाहता हूं। तो भगवान को हमारे पर दया आती है। परमात्मा रहम दिल कल्याणकारी होने के कारण ये चाहते हैं कि अभी मनुष्य ऐसा ना रहे कि सिर्फ मनुष्य भाव से मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, मैं पापी हूं, मैं भिखारी हूं। क्या कोई भी बाप अपने बच्चे को
सदा भिखारी देख करके खुश होगा? तो परमात्मा हमारे परम पिता हैं, क्या वो हमको सदा भिखारी देख करके खुश होते होंगे? थोड़ा सोचो, भगवान के दिल पर किस प्रकार के विचार उत्पन्न होते होंगे। भगवान के दिल में ये भावना होती होगी कि बहुत समय तक मेरा बच्चा भिखारी बन करके, पुजारी बन करके, भिखारी बन करके दुखी होता रहा है। क्यों? कि हम जब पुजारी बने, हमने पूजा शुरू की और हमने भिखारी बनना शुरू किया। हे भगवान शक्ति दो, हे भगवान मुक्ति दो, हे भगवान धन संपत्ति दो, हे भगवान संबंधी अच्छा दे दो, महल माड़ी अच्छी दे दो। हमने भीख मांगना ही शुरू किया भगवान से। बेशक हमने पूजा की, पर पुजारी किस लिए बने? भिखारी बनने के लिए। भगवान कहते नहीं बच्चे, मैं चाहता हूं तुम्हारा घर सुंदर बने, तुम्हारा संसार श्रेष्ठ बने, सृष्टि स्वर्ग बने। तो क्या बनो? अधिकारी बन जाओ। क्यों? अधिकारी को हक होता है प्रॉपर्टी का मालिक बनने का। हाँ, भिखारी को थोड़ा मिलता है क्योंकि भगवान रामदिल है, दया का सागर है, तो खाली हाथ कभी नहीं भेजते। जैसे आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो आप उस भिखारी को क्या देंगे? चलो आप बहुत रहमदिल हैं, सर्दी का मौसम है, आप कंबल दे देंगे। भिखारी भूखा आया है, उसको आप चलो इतनी रोटी दे देंगे जो 2 दिन खा लेगा, वो भी बची हुई रोटी होगी तो दे देंगे। फ्रेश तो शायद ही देंगे, या फ्रेश भी बिठा करके बाहर दरवाजे पर खिला देंगे, या कुछ 200-400 रुपया दे देंगे, चलो कुछ अपना काम कर लेवे, या कुछ बच्चों की पालना कर लेवे, या कोई मुसीबत उसके पास आ गई है तो थोड़ी उसकी हल हो जावे, तो आप अपने आप को समझेंगे मैंने बहुत अच्छा काम किया। परंतु आप उस भिखारी को ऐसा नहीं कहेंगे, अच्छा भाई अभी तू यहाँ आकर रह जा, मेरा घर, मेरा महल बहुत बड़ा है, मेरे घर में कूलर लगा हुआ है, तुम गर्मी तक में तप रहे हो, यहाँ करके थोड़ी ठंडी हवा ले लो। नहीं, उसको कुछ सुख साधन दे देंगे पर बाहर का बाहर ही रहने देंगे। चलो आपके पास नौकर आता है तो नौकर को आप क्या देंगे? जितना नौकर ने काम किया उतनी आप तनख्वाह देंगे, या कोई दिन त्योहार पर आप थोड़ी बहुत उसको बख्शीश दे देंगे, या जो खाना आपने खाया नौकर उसी खाने का अधिकारी है, या जो आपने कपड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लगा और नया भी है चलो उसको दे देंगे। परंतु उसको हक नहीं है कि जो आपकी मलकियत है उसको वो कहे मेरी है। ये आपके घर में नौकर बन करके आता है, मालिक बन करके नहीं रहता। परंतु आपका बच्चा है, चाहे लायक नहीं है, परंतु आपकी भावना ये रहती है कि मेरा बच्चा ऐसा लायक बने तो जो भी मेरी प्रॉपर्टी है उसका अधिकारी बन जावे। तो जब आपके अंदर ये भावना है तो आप सोचिए जो परम पिता परमात्मा है उनके मन में हम आत्मा के प्रति किस प्रकार की भावना होगी। परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम मनुष्य रूप में अपने आप को देखते देखते ये लक्ष्य रख करके मैं तो पापी नीच भिखारी हूं, उसी प्रकार के तुमने लक्षण धारण करने लगती है। परंतु तुम तो मेरी संतान हो ना, कितने ऊंचे कुल के हो जिनका तुम चित्र अपने जीवन में रखते हो। अब आप देखेंगे कि हम मंदिर में अथवा घर में, पहले ऐसे बहुत होता था, हर एक घर में एक छोटी सी कोठड़ी होती थी अथवा मंदिर होता था जिसमें भगवान का चित्र हो, देवी देवताओं का चित्र हो। उस चित्र से चरित्र बनाने की प्रेरणा मिलती थी। आज हमारे पास टेलीविजन के लिए, रेडियो के लिए, वीडियो के लिए, बाकी सब चीजों के लिए, सुख सुविधाओं के लिए तो कमरा है, और भगवान के लिए एक छोटा सा कॉर्नर भी नहीं है। तो जब बाहर का कॉर्नर नहीं है तो दिल के कॉर्नर में जगह नहीं रही है। परंतु फिर भी भगवान कभी नाराज नहीं होते, फिर भी आत्मा को कहते हैं स्मृति रखो, कौन हो तुम, याद करो तुम कौन हो। तुम कहते हो ना तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो जब तुम मेरे बालक हो और मैं कृपा का सागर हूं,
तुम कहते हो तुम्हारी कृपा तो मैं सुख घनेरे। तो जब मैं परमात्मा कृपा का सागर अभी ये कृपा करने आया हूं कि तुम अपने आप को पहचान लो कि तुम भगवान की संतान हो और देवता कुल की आत्मा हो। तो जैसे घर में चित्र होता है, उसको देख देख करके वैसा चरित्र बनाने की प्रेरणा मिलती है। एक इंसान का स्वाभाविक संस्कार है। अभी आप देखेंगे कि छोटे बच्चे सुपरमैन की फिल्म देखते हैं तो उनको अंदर आता है मैं भी ऐसा बनूं। एक्ट्रेस की फिल्म रखते हैं तो वही उनके हीरो बनते हैं और इसी प्रकार के अभिनेता या नेता बनना चाहते हैं। तो जब हम अपने घर में देवी देवताओं का चित्र रखेंगे तो मन में उनका चित्र अंकित होता जाएगा और जीवन में चरित्र ऐसा बनता चला जाएगा, क्योंकि जैसा लक्ष्य रखते हैं वैसा लक्षण आ जाता है। अगर लक्ष्य ये मैं तो पापी नीच भिखारी हूं तो उसी प्रकार के लक्षण होते हैं, पर लक्ष्य बड़ा ऊंचा है, हम देवता कुल के हैं तो कुल की लाज रखनी होती है। हम परमात्मा पिता की संतान हैं तो हम पिता परमात्मा जो हम सबकी लाज रखने वाला है तो हम भगवान के कुल का नाम तो डाला करें। मैं कुल कलंकित बच्चा तो नहीं बनू ना। रोज अगर हम भगवान के सामने जाकर कहते रहे मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, तो भगवान कहेगा तुम किसकी संतान हो, तुम अपने आप को क्या बना रहे हो। तो इसलिए एक तो कुल की स्मृति, लक्ष्य बड़ा ऊंचा, तो ये भगवान इस बात के हमको अपना बच्चा बना करके ये याद दिलाते हैं और इसी अनुसार फिर हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा। दूसरी बात ये भी हमको समझने की बात है कि अब तक कलयुग में बेशक हमने भक्ति भाव में बड़े निर्माण भाव से ये कहा कि मैं दीन या हीन हूं, परंतु हमेशा दीन पापी रहने का कोई हमको लक्ष्य तो नहीं रखना है ना। आखिर पापी को अपने पापों से मुक्त होना है, विकारी को निर्विकारी बनना है। जैसे दुखी कभी दुखी नहीं रहना चाहता तो ऐसे पापी कोई हमेशा पापी तो नहीं रहना चाहता ना। तो अब तक जो हमने अज्ञानतावश अगर पाप कर्म कर भी लिया तो अभी हमको ज्ञान अथवा जब समझ मिली है तो हमको श्रेष्ठ कर्म करना है, क्योंकि हमको इस चीज का ज्ञान मिला है कि सृष्टि एक नाटक है और इस नाटक में हमने अब तक जो पार्ट प्ले किया वो कलयुग में आकर के विकारों के प्रभाव में, माया के प्रभाव में आकर के उल्टे कर्म करने का पार्ट प्ले किया। अब इस सृष्टि के चक्कर में कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। तो जब हमको ये समझ में आ गया कि कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है तो सतयुग में कौन से आत्माएं होंगी, कौन से लक्षणों वाले देवताएं होंगे। सतयुग में तो सत्यता की शक्ति वाले, पवित्रता की शक्ति वाले और जिनकी हम महिमा करते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो वो रिहर्सल हमको अभी करनी होगी ना। सतयुग का सीन रियल एक्ट में आ जावे उसके लिए अभी इस प्रकार की रिहर्सल करनी है। पहले जब हमने कलयुग की तरफ हम बढ़ रहे थे तो हमने कला क्लेश वाली रिहर्सल करते करते अपनी एक्ट को रियल बना लिया थी। वो भी एक रिहर्सल। अच्छा हम ये कहे ठीक है ड्रामा में वो पार्ट ऐसा था, परंतु पार्ट का रूप बन गए ना। जैसे आप देखें कला क्लेश घर में हुआ क्यों? क्योंकि पाठ करते 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 हम ऐसा ही समझने लगे हम वो हैं। हमने ये नहीं ध्यान रखा कि ये सचमुच ये सृष्टि एक नाटक है, रंगमंच है और रंगमंच पर हम जो पार्ट प्ले कर रहे हैं, जो आज पार्ट है वो कल हमारा नहीं होगा। सीन बदलता चला जाएगा और हमने अगर जो पार्ट प्ले किया है तो वो पार्ट थोड़े समय का था, उसका स्वरूप हमको नहीं बनना है। जैसे आप देखेंगे जब कोई ड्रामा में एक्ट करता है तो किसी समय भिखारी की एक्ट करता है, किसी समय राजा की एक्ट करता है, किसी समय अधिकारी की एक्ट करता है। तो एक्ट केवल उसी सीन की होती है।
अगर वो सीन पूरा हो गया और अधिकारी अपना अधिकार जमाने लगे जिनके साथ उसने पार्ट प्ले किया, तो सब कहेंगे तुम समझदार हो या मूर्ख हो, ये तो तुमने ड्रामा में पार्ट प्ले किया था ना। या कोई दोस्त है दो और एक दुश्मन का पार्ट प्ले करता है, एक दोस्त का पार्ट प्ले करता है, तो उसके मन में एक्ट करते हुए दुश्मन को पार्ट की तरह पार्ट प्ले कर रहा है, परंतु मन में दुश्मनी की भावना नहीं आई। पार्ट पूरा हुआ, मित्रता फिर से आ गई। भिखारी का पार्ट उसने प्ले किया पर अंदर से भिखारी नहीं बना। रामलीला होती है, कोई रावण का पार्ट प्ले करते हैं, तो रावण का पार्ट प्ले करते रावण इतना जोर से जोश में आ रहा जो सबको डरा देता है। राम ने सीता हरण पर पार्ट प्ले किया, इतना तो सुंदर रोया जो अंदर सबको रुला दिया और अपने मन में बड़ा हंसी आ रही है कि मैंने बहुत सुंदर पार्ट प्ले किया। तो जब ये समझ में आ गया कि हमने पार्ट प्ले किया है तो पार्ट का रूप नहीं बन जाते। पर हम आत्माओं ने इस रंगमंच पर, इस नाटक पर एक्ट करते करते हम अटक गए। नाटक का मतलब है कि हे एक्टर, एक्ट कर पर न अटक नहीं। उसने जो कर्म किया वो पास हो गया, उस कर्म के आधार से फिर उसमें अगर अटक गए तो वो संस्कार बन जाएगा और हम दुखी होते रहेंगे। तो आज हमारा परिवार अथवा संसार दुखी क्यों हो गया कि जो एक्ट पास हो गई, जो कर्म के हिसाब किताब से एक्ट में आ गया, उसको बार बार रिपीट करके उसको फिर रियल जो हो गया है, जो खत्म हो गया, उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं। कोई दुख की घटना घट गई, वो कर्म का हिसाब किताब हमारा पूरा हो गया, हमने कर्म का बिल पे कर दिया। और अगर आपने पे कर दिया और एक बिल को आप 50 बारी पे करो, क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड हिसाब किताब बन जाएगा ना। तो अभी ये भी एक बात हो गई और उसी बात को 10 बार मन में रिपीट कर करके हम दुखी हो रहे हैं। तो दूसरे ने हमको दुख एक बारी दिया, कर्म के हिसाब किताब से हमको वो एक बारी के उल्टे कर्म का दुख एक बारी मिला, परंतु मैंने मन में उस दुख को रिपीट कर करके अपने साथ 10 बारी दुख की एक्ट बना ली। अब 10 बारी जो दुख के संस्कार रिपीट करने की एक्ट बनाई, वो खाता तो मेरा अपने साथ ही हुआ ना। तो मुझे अपने उस एक्ट को चेंज करना है ना, वो पार्ट पूरा हुआ, वो मुझे उसका स्वरूप नहीं बनना है। एक्ट खत्म हो गई, अभी नया सीन मुझे प्ले करना है। तो इसलिए कलयुग में, दुख की घड़ियों में उल्टे कर्म करने से, विस्मृति हो जाने से कि मैं कौन था, किसकी संतान था, क्या करने के लिए यहाँ आया था, दोनों का व्यापार करने के लिए आया था, सदव्यवहार करने के लिए आया था, ये एक्ट मैंने भुला दी। और ड्रामा में डायरेक्टर के एक्ट पर नहीं चले, मन की इच्छाओं के एक्ट पर चले, तो मेरा मन ही डायरेक्टर हो गया, इसलिए मेरी एक्ट बदल गई। या बहुत एक्टर जो मेरे साथ पार्ट प्ले करने वाले थे वो मेरे डायरेक्टर बन गए, तो उनकी एक्ट पर मैं चलने लगा और फिर मुझे अपनी जो एक्ट करनी थी वो तो भूल गई। दुखी क्यों हम होते हैं कि जो मेरा पार्ट है वो नहीं मैं कर रहा हूं और जो दूसरे का पार्ट है वो मैं करना चाहता हूं। तो अगर एक एक्ट दूसरे एक्टर की कॉपी करने लगे तो क्या होगा? सारे ड्रामा का आनंद भी खत्म हो जाएगा ना, और अपना पार्ट वो भूल जाएगा। तो हमने क्या किया? अपने पार्ट को भूला और दूसरे के पार्ट को महत्व देना जरूरी है, पर अपने पार्ट के महत्व को भूलना ये तो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है ना। बेशक आपका पार्ट किसी परिस्थिति में छोटा है, पर दुखी क्यों होते हो? क्योंकि ये तो संसार एक मशीनरी है, मशीनरी चल रही है। एक मशीनरी में बड़े कोई एक इंजन का पार्ट है और एक बहुत बड़ा इंजन ठीक कार्य कर रहा है, हैंडल भी है, इंजन भी है, परंतु अगर आप देखें कि एक छोटा सा स्क्रू, छोटा सा पेच वो अगर ढीला हो जावे तो क्या वो जो इंजन इतना बढ़िया प्रोडक्टिविटी दे रहा था, उसमें से चीजें तैयार हो रही थी, वो फैक्ट्री में बहुत बड़ा पुर्जा, बहुत बड़ा कार्य कर रहा था, एक छोटा सा स्क्रू वो ढीला हो गया, सारी उसकी प्रोडक्टिविटी रुक गई। अभी आप सोचिए तो क्या वो जो स्क्रू है, जो छोटा सा पेच है, उसका पार्ट कोई कम नहीं है। वो छोटा सा पेच इंजन को भी शक्ति देने वाला है। इसी प्रकार से हम ये ध्यान में रखें कि बेशक मेरा जो कर्तव्य अभी मैं कर रहा हूं ये पार्ट छोटा है, परंतु मेरी रिस्पेक्ट तो मैं अपनी बड़े रखूं ना। तो हम अपने स्वमान में अगर स्थित हो जाते हैं
तो हमारे अंदर जो दुख की लहर आने के संस्कार हैं वो खत्म हो जाते हैं और हम अपने फिर श्रेष्ठ कर्म से अपने जीवन को फिर से सुखी बनाना शुरू कर देते हैं। तो अब वो पाठ पूरा हुआ। अच्छा, हमने अगर पाठ प्ले किया भी सही तो वो तो अभी पाठ पूरा हो गया, अभी तो नया पाठ शुरू होता है। अभी फिर से सतयुग आने वाला है, अंधेरा खत्म होकर के उजाला आने वाला है। अंधेरी रात के बाद सुनहरी प्रभात होती है। ये दुख की स्थिति एक परछाई की तरह है। परछाई कभी एक जगह नहीं ठहरती। जैसे सूर्य घूमता रहता है, परछाई घूमती रहती है। इसी प्रकार से अब ये दुख की छाया बदल करके अभी सुख का सुनहरा समय आने वाला है। तो हम अपने अंदर वो दिव्य संस्कारों को जागृत करें। क्यों? कि जब हम सतयुगी दुनिया को लाना चाहते हैं तो सतयुगी संस्कार तो यहीं प्ले करने होंगे ना। और वो कोई भी कर्म एक बारी करने से नहीं आता। कोई भी बात अगर आप एक्ट करना चाहते हैं ड्रामा में, देखो जो कोई पार्ट प्ले करते हैं या म्यूजिशियन जो म्यूजिक प्ले करते हैं, कोई पियानो बजाने वाला है, कितना भी अच्छा पियानिस्ट हो, उसको किसी कॉन्सर्ट में जाना है, किसी पार्ट प्ले करना है वहां पर, तो कितने घंटे उसी बात की प्रैक्टिस करता रहेगा। एक्टर बेशक बड़ा एक्टिव एक्टर है तो भी रिहर्सल करता रहता है ताकि उसकी एक्ट रियल रहे। तो हमको भी अगर सतयुग का रियल देवता बनना है, क्योंकि भगवान ने तो मनुष्य को देवता ही बनाया है ना। भगवान की महिमा में कहा जाता है मानुष से देवता किए करक में लागी वार। मनुष्य से परमात्मा को देवता बनाने में देरी नहीं लगी। तो ऐसा नहीं कहना कि क्या करूं, बहुत समय तो हम दुखी रहे हैं, पता नहीं सुखी बनेंगे कि नहीं। चलो आपके कमरे में 50 साल से अंधेरा है, अब 50 साल तो नहीं लगेंगे ना अंधेरे को मिटाने में। स्विच ऑन करो, 50 साल का अंधेरा एक सेकंड में भाग गया। तो इसी प्रकार से बेशक कितने भी हमारे दुख के संस्कार थे, विकारी संस्कार थे, अभी हमको ये कॉन्शियस में दिव्यता लानी है, स्मृति से समृद्धि लानी है। तो दुख खत्म हो जाएंगे, भ्रम खत्म हो जाएंगे, संशय खत्म हो जाएंगे और फिर से हम अपने दिव्य संस्कार वाले देवता बन जाएंगे। क्योंकि सतयुग में तो मनुष्य देवता बनते हैं, नारी लक्ष्मी होती है, पुरुष नारायण होता है। हम कहते आते हैं कि शादी होती है तो कहते हैं घर में लक्ष्मी आई, तो लक्ष्मी आएगी नारायण जी के पास ना, बंदर के पास तो नहीं आएगी, नारद जी के पास नहीं आएगी। नारद जी बेशक नारायण का रूप धारण करने गए परंतु बंदर वाली शक्ल से लक्ष्मी ने उनको नहीं भरा। तो हम नकलची बने, दूसरों की नकल करें और अपने अंदर दिव्य गुणों की अक्ल न रखें तो हम लक्ष्मी भी नहीं बन सकते, नारायण जी भी नहीं बन सकते। तो इसलिए नारी को शिव लक्ष्मी बनना है तो नारायण जी चाहिए और नारायण जी को बनने के लिए लक्ष्मी चाहिए। तो इसलिए हमको नर से नारायण बनने के लिए करने को, कर्तव्य को श्रेष्ठ बनाना है और घर को लक्ष्मी स्वरूप बनाने के लिए, सुख संपत्ति वाला बनाने के लिए दिव्य गुणों के लक्षणों से संपन्न बनना है। तो घर सुखी बन जाएगा और हर एक घर अगर सुखी है तो सर्टेनली संसार सुखी बन जाएगा। तो घर भी सुखी, परिवार भी सुखी और संसार भी सुखी। ओम शांति। आज मानव ने विश्व के अंदर अनेक आविष्कार और तरक्की की है। भौतिक सफलता तो बहुत प्राप्त की है लेकिन आध्यात्मिकता को खोता जा रहा है। आज सच्ची मन की शांति उससे कोसों दूर है और पवित्रता का प्रकाश कम होता जा रहा है। अगर मन पवित्र होगा तब आचरण भी सुंदर होगा। अगर आचरण सुंदर होगा तो घर में शांति रहेगी। अगर घर में शांति रहेगी तो विश्व में सुख शांति रहेगी। मनुष्य इस सृष्टि की श्रेष्ठ कृति है और यह तभी श्रेष्ठ कहलाते हैं जब अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। और श्रेष्ठ बनाने का आधार है पवित्रता। जिसमें पवित्रता होगी उसके विचार उज्जवल और व्यवहार दिव्य होगा। और यह पवित्रता आएगी स्वधर्म की पहेली को हल करने से कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप व गुण क्या है। लक्ष्य पाने को स्वयं पैर बढ़ाना होगा, पथ के पत्थर को स्वयं दूर हटाना होगा। दूसरा कौन तेरे प्रश्न का उत्तर देगा, अपने ही मन का तुझे दीप जलाना होगा। तो आइए स्वधर्म की पहचान कर
पवित्रता से अपना जीवन उज्जवल करें। यहाँ धर्म का राज धरा लहराती है, यहाँ धर्म का राज धरा लहराती है। मधुर अहिंसा राग शांति नित गाती है, मधुर अहिंसा राग शांति नित गाती है। कहे एकता का एक तारा सारे जग को सुनाओ, कहे एकता का एक तारा सारे जग को सुनाओ। स्वधर्म के गुण गाओ, पवित्रता बरसाओ, स्वधर्म के गुण गाओ, पवित्रता बरसाओ। झंझरी सा पगड़ सा, झंझरी सा पगड़ सा। जग सारा संसार सुखी हो जाएगा, जग सारा संसार सुखी हो जाएगा। आओ झूमो नाचो गाओ सब आनंद मनाओ, आओ झूमो नाचो गाओ सब आनंद मनाओ। स्वधर्म के गुण गाओ, पवित्रता बरसाओ, स्वधर्म के गुण गाओ, पवित्रता बरसाओ। बाजे समानता की पायल मन के तार मिलाओ, बाजे समानता की पायल मन के तार मिलाओ। स्वधर्म के गुण गाओ, पवित्रता बरसाओ, स्वधर्म के गुण गाओ, पवित्रता बरसाओ। स्वधर्म के गुण गाओ, पवित्रता बरसाओ, स्वधर्म के गुण गाओ, पवित्रता बरसाओ, पवित्रता बरसाओ, पवित्रता बरसाओ। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है। ओम शांति।